हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जो कि आपका बहुत ही आसान चैप्टर। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है आपका प्लैंक्स फोटोन थ्योरी। ठीक है, क्या सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लैंक्स फोटोन थ्योरी। आपको पता है ये एक लाइट का रे है, ये आपके छोटे छोटे क्वांटाइज पार्टिकल्स है जिनको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये आपका लाइट का रे है, समझ में आ गया। ये आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटोन है। और फोटोन को के पास क्या होती है, एनर्जी होती है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की होती है। आपको पता है फ्रीक्वेंसी का साइन ये होता है म्यू, और इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आता है एच, जिसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू में 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अगर आप वी का फॉर्मूला आपको पता है, फ्रीक्वेंसी की इक्वल टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड, इसको चेंज कर लोगे तो क्या आ जाएगा, वी इज इक्वल टू सी अपॉन में लैम्डा। वो बाद में देखेंगे, पहले का समझ में आ गया। ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू। तो ये थी आपकी प्लैंक्स फोटोन थ्योरी। तो हम चलते हैं इस पर। लाइट को अगर फोटोन माना है तो उसकी प्रॉपर्टी मानते हैं। पहली प्रॉपर्टी है मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट इज इक्वल टू 0। आपका जो मास ऑफ फोटोन होगा वो रेस्ट पे क्या होगा, आपका 0 होगा। ठीक है, जो आपका मास ऑफ फोटोन होगा वो रेस्ट पे क्या होगा, 0 होगा। ये समझ में आ गया आपको। जो मोमेंटम होता है फोटोन का वो कितना होता है, p इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। ठीक है, जो आपका मोमेंटम होगा वो फोटोन का कितना होगा, एच बाय लैम्डा। जो एनर्जी होती है फोटोन की क्या होती है, E इज इक्वल टू एच म्यू, या आप म्यू की जगह सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला आप याद करना, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। आपको पता है जो फोटोन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। मतलब उनके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगर नेट चार्ज 0 है तो ना उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ना ही मैग्नेटिक फील्ड। अगर फोर्स की टर्म की बात करें तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्यू ही होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होता है, क्यू बी साइन थीटा। अगर मैंने क्यू 0 रख दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पे क्यू 0 रख दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो 4 प्रॉपर्टी होती है लाइट को अगर फोटोन मानते हैं तो। पहला, मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट इज इक्वल टू 0। दूसरा, मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, p इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। तीसरा, एनर्जी फोटोन कितने होनी चाहिए, एच म्यू, या आप एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं। दूसरा, जो फोटोन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड और ना ही मैग्नेटिक फील्ड। अगला आता है हमारा ये, आपको पता प्लैंक ने क्या बताया था, E इज इक्वल टू एच म्यू, और आइंस्टीन ने क्या बताया था, E इज इक्वल टू एम सी। जब दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच अपॉन में लैम्डा। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एमिशन। एमिशन का मतलब होता है एमिट करना, मतलब कि बाहर निकालना। किसको हम बाहर निकालेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले आता है आपको थर्मो आयनिक एमिशन। सबसे पहले क्या आएगा आपका, थर्मो आयनिक एमिशन। इसमें क्या करते हैं हम, उसको जो आपका जो मेटल है, जैसे मान लो आपका ये मेटल, इसको क्या करेंगे हम, हीट करेंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा बाहर निकल जाएगा। इसे क्या बोलते हैं हम, थर्मो आयनिक एमिशन। इसमें क्या करेंगे हम, इसको सफिशिएंट हीट करते हैं। ठीक है, उससे इसकी वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के क्या बोलते हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गया उसे क्या बोलेंगे हम, थर्मोआयंस। क्या बोलेंगे उसको हम, थर्मोआयंस। इसके बाद आता है आपका फील्ड एमिशन। मतलब कि क्या कर दो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो बहुत ज़्यादा। इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये पहला काम करो, उसको हीट दे दो। दूसरा काम करो, उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दो, तब भी आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। दूसरा होता है आपका सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन सरफेस पे फेंक के मारा, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बाहर निकल गया। बस इलेक्ट्रॉन इज यूज टू इजेक्शन। इलेक्ट्रॉन का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी एमिशन। पहला था आपका थर्मो आयनिक एमिशन, दूसरा था आपका फील्ड एमिशन, और तीसरा है आपका सेकेंडरी एमिशन। थर्मो मतलब क्या, आपको हीट देना है। फील्ड मतलब क्या, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देना है। और सेकेंडरी मतलब क्या, आपको इलेक्ट्रॉन फेंक के मारना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा सरफेस से। ठीक है, हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन फेंक के मारा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन इज यूज टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, खत्म। अब हम चलते हैं अगला। अगला क्या है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। मान लो ये आपका कोई मेटल का सरफेस है, यहाँ से कोई लाइट आ रहा है, लाइट के पास एनर्जी होती है एच म्यू। ठीक है, अब देखो हमें एक सफिशिएंट एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, सफिशिएंट एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने। जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकला उसको क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ से क्या आया, लाइट आया, लाइट के पास कुछ एनर्जी होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसे क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एमिशन जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका एमिशन का मतलब बाहर निकला, जो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकला उसे क्या बोलते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो करंट तो बनेगा ही ना, ऑब्वियसली बात है। जब इलेक्ट्रॉन आपका दौड़ेगा चलेगा तो करंट क्या होगा, जो करंट तो बनेगा। इसको क्या बोलते हैं हम, करंट को फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और जो आपका पूरा प्रोसेस हो क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे उसको हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, व्हेन अ लाइट रेडिएशन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक ऑन मेटल प्लेट।
जब हम क्या करेंगे, लाइट को रेडिएट करेंगे किसी मेटल पे सफिशिएंट एनर्जी पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन भगोड़े इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो एमिशन हुआ से क्या बोलेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। कोई दिक्कत नहीं है ना, हम आगे चले। अब बोलेगा आपको थर्मोआयन बता दिया। थर्मोआयन क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ये फॉर्मूला क्या होता है, W नॉट इज इक्वल टू H म्यू नॉट। याद कर सकते हो क्या फॉर्मूला है आपका, W नॉट इज इक्वल टू H म्यू नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका किसका, ये देखो W नोट का मतलब वर्क फंक्शन है, म्यू नोट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, बस और कुछ नहीं है। अब देखो अगर ये दोनों मिनिमम है तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। W नोट क्या हो जाएगा, hc/λ नोट, और उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब कैलकुलेशन के लिए अगर मान लो आपको मीटर में दे रखा है तब तो आप ये फॉर्मूला का यूज करोगे। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखा है तो आप E = 12375 या 12400 लैम्डा का यूज करोगे। अगर आपको नैनोमीटर में दे रखा है तो E = 1240 लैम्डा का आप यूज करते हो, ठीक है। ये समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे बढ़े, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, घर पे। E = इस फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, और इस वाले के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है E = क्या होता है, 12400 पर में लैम्डा होता है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2000 है। इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से W नोट क्या, लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपको वो निकालना है। तो वर्क फंक्शन कितना है आपका, 2 है। 2 को इससे भाग करोगे तो 620 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। इससे मतलब कोई दिक्कत है तो बता देना, ठीक है, मुझे कमेंट कर देना। देखो E = क्या, hc/λ है, ठीक है। आपको पता है W नोट क्या हो जाएगा, 1240 अपन में लैम्डा नोट, तो हमें लैम्डा निकालना है तो इसको हम इधर भेज देंगे। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, बस वर्क फंक्शन की वैल्यू 2 यहाँ पे रख देना, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 6 के बाद 2 4 कितना आएगा, 620 नैनोमीटर। तो यहाँ तक बताओ कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, जो आपका इंटेंसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स के होता है, कि नंबर ऑफ फोटोन्स कितने सेकंड में बाहर निकल रहा है। जितना ज़्यादा आपका फोटोन्स बाहर निकलेगा सेकंड में, उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट पर सेकेंड। मतलब कितने सेकेंड में कितने फोटोन्स आपके बाहर निकल रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिटी बोलते हैं। तो इंटेंसिटी अगर बोलेगा इंटेंसिटी बताओ क्या होता है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिट पर सेकेंड, ठीक है। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, नंबर ऑफ फोटोन्स के पर सेकेंड के। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, ब्राइटनेस होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप ये भी याद कर सकते हो, एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू में टाइम। इसको आप देखो, एनर्जी अपॉन में टाइम को क्या लिख सकते हो, पावर लिख सकते हो। तो इसको आप पावर अपॉन में एरिया का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। I = क्या होता है, P अपॉन में, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, P = IA का, क्लास 10 में आता है, ठीक है आपका ये। अगला आता है हमारा हॉलोअर्स एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। ये सबसे आसान है, ठीक है। मान लो हमने क्या लिया, एक एबिल्यूटेड ग्लास ट्यूब लिया। क्या लिया आपका, ये एक एबिल्यूटेड ग्लास ट्यूब है, ठीक है। अब यहाँ से हमारी लाइट आ रही है, ठीक है। इस सरफेस पे लाइट टकरा गई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। ये दूसरी सरफेस है। अब क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव प्लेट से जोड़ देंगे, इसको हम नेगेटिव, मतलब यहाँ पे बैटरी लगा देंगे, ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को पहले ये धीरे 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 चल के यहाँ पे पहुँच जाएगा ये। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर ऐसे करके प्रोसेस पूरा क्या बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा, ठीक है। आपका क्या बन जाएगा पूरा ये, देखो पहले सबसे पहले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, इसको एनर्जी मिली होगी तो ये बाहर निकल जाएगा। फिर बाहर निकलेगा तो इस प्लेट के पास जाएगा, ये प्लेट क्या करेगा, इसको यहाँ भेज देगा, फिर धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर जैसे ही यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, फिर इसको यहाँ भेजेगा, फिर धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, पूरा ये सर्किट आपका बनता चला जाएगा। पहला फॉर्मूला होता है आपका करंट और इंटेंसिटी, जो कि देखो करंट बढ़ाओगे तो आपका इंटेंसिटी बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका करंट बढ़ेगा, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, क्योंकि करंट क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा दिया। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा बाहर निकलेंगे। अगर नंबर ऑफ फोटोन जितनी ज़्यादा एनर्जी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकलेंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आपके बाहर निकल जाएंगे। दूसरा होता है आपका ये वाला आई, और देखो आई का मतलब करंट है, भी का मतलब पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो V0, यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कुछ आपका जीरो पे भी कुछ करंट बनेगा, नेगेटिव पे आपका यहाँ पे नहीं करंट बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सैचुरेशन करंट। हम जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जो मिनिमम नेगेटिव वैल्यू होती है कलेक्टर प्लेट की, जो वोल्टेज को, सो डैट फोटो करंट स्टॉप्स और बिकम जीरो। जो क्या करते हैं, फोटो करंट को या तो स्टॉप कर दे या तो जीरो कर दे, उसे क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन विद, इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी
कैन नॉट रीच द करंट, पर ये प्लेट तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, क्या करती है, प्लेट तक नहीं पहुंच पाती है। जो आपको दिख रहा है ना, ये जब इलेक्ट्रॉन आएंगे ना तो ये इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा। हमने उल्टा कर दिया, जहाँ पे नेगेटिव था देखो, इसको नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया, तो इसलिए ये ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आता है। तो W इक्वल तो क्या होता है, क्यू बी, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बी, K मैक्स क्या हो जाएगा, ई भी नोट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे कि नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज, किसकी वजह से इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर देखो ध्यान से, इसमें आपको समझ, अगर आप आई को बढ़ा दोगे तो आपका फोटोन्स बढ़ेगा, फोटोन बढ़ने से आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से आपका करंट बढ़ जाएगा। अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो क्या करेगा आपका, ठीक है, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो आपका करंट बढ़ेगा ना। देखो इंटेंसिटी बढ़ाया तो करंट बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ाया तो करंट बढ़ा, इंटेंसिटी बढ़ाया तो करंट बढ़ा। आपने बढ़ा था ना, जो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की होता है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो क्या होगा आपका, जो आपका फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो इसमें देखो ध्यान से, अगर देखो एनर्जी को बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा, तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, वी नॉट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो आपका क्या होगा, जो वी नोट होगा क्या होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे क्या होता है, वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, तो इससे करंट नहीं बढ़ेगा, बस क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, करंट का उससे कोई लेना देना, देखो करंट इतना ही रहेगा, बस आपका क्या बनेगा, बढ़ेगा, वोल्टेज बनेगा। ठीक है, दूसरा देखो, आपको पता है कि वोल्टेज और इंटेंसिटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता, ना ही आई और वी के बीच में, बस यही था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।